डियर स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं कि वर्ग अंतराल जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वर्ग अंतराल वाले यदि कोई भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको हम डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग अंतराल इसके दिए गए हैं 0, 6, 6 से लेकर 12 तक है, 12 से लेकर 18 तक है, 18 से लेकर 24 दिया गया। इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई 3, 10, 14 और 8 दी गई। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, सीरीज ड्रा कर लेंगे। कैसे इसको बनाना है, तो इसके लिए हम बना लिए हैं पहले से। देख लीजिए, वर्ग अंतराल है यहाँ पे, इसको लिख दिए गए हैं। मध्यमान, मध्यमान क्या होता है यहाँ पे देखो लिख दिए हैं। मध्यमान ये होता है, हम जिसको जैसे ऐड करेंगे 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको किससे डिवाइड करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ हमारा 0 प्लस का 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल गया 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। 12 में 6 जोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 18। 18 में जब हम क्या डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा हमारा 9। इसी तरह इससे 30 हो जाएगा, ये 30, 18 प्लस 12, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। इसी तरह 18 को जब 18 में 24 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42। 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। और इसकी ये बारंबारता जो पहले से दी गई 3, 10, 14 और 8 यहाँ से लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, क्योंकि एक्स बार निकालने के फार्मूला क्या होता है, समय एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे यहाँ पे। ये देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब 9 से 10 को मल्टीप्लाइंगे तो 9 धम्मा 90 ने की, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 15 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 14, ये हमारा आ जाएगा 210 हो जाएगा, 210। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 8, 21 इंटू 8, ये हमारा हो जाएगा 168, 168। अब इसका योग ये हो जाएगा एफ ऑफ समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हैगा, ये हमारा देख लेते हैं, 3 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8, ये हमारा आ जाएगा 35। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35। अब ये हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, इसको ऐड करके लिख लेते हैं यहाँ पे, 9 प्लस 10, 9 प्लस 90 प्लस 210 प्लस का 168 इक्वल टू आएगा 477, 477। अभी इसको लिख लिए। अब हमारा एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या दिया गया है, 477 अपॉन 35। तो इनकी एक्स बार क्या निकल के आएगा, इससे हम डिवाइड कर देंगे। 477 को हम डिवाइड कर देंगे 35 से, 35 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 13.62, ये हमारा आ जाएगा 13.62, ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर माध्य का। ये डायरेक्ट मेथड का एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, टाइप 2 दिया गया है। इसमें क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी होती है। कुछ वर्ग अंतराल दिए गए हैं, वर्ग अंतराल उसकी बारंबारता दी गई, लेकिन वहाँ पे कुछ अननोन दिए गए, जैसे F1 और FT की वैल्यू दी गई है, अननोन दिए गए। लेकिन जो बारंबारता दिया उनका योग दिया गया है 120। अब क्या करें, पहले इसकी हम सारी ड्रा कर लें कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं सारी सीरीज इसकी। अब ये हमारे वर्ग अंतराल जो जो दिया था गिवन डाटा के हिसाब से ये सीरीज मैंने ड्रा कर लिए गए है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है क्या, मध्यमान। तो मध्यमान फाइंड करने क्या करें, जो वर्ग अंतराल दिया गया है इन दोनों को जोड़ के इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे दिया गया है 0 प्लस का 20 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 10। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से 20 प्लस
40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा हमारा 30। फिर हम करेंगे यहाँ से इसी तरह से 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, तो करेंगे यहाँ पे हमारा निकल आया 50। फिर इसी तरह से हम इसको जब करेंगे यहाँ से तो ये हमारा निकल के आएगा 70। फिर इसको जब करेंगे तो क्योंकि 20 का गैप चला है ना, तो इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 90, तो ये हमारा मध्यमान निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है बारंबारता इंटू एक्साई। अब तो इसको क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में जितना आएंगे उसमें हम इस तरफ लिख लेंगे। तो यानी कि 10 से हम इस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 70, क्योंकि 10 से 17 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ये। फिर 30 से F5 को मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 F1 आ जाएगा। फिर जब 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो मल्टीप्लाई कर 30 इंटू 50, 32 इंटू 50, 32 इंटू 50, 32 इंटू 50, ये हमारा आ जाएगा 1600। फिर इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा 70 F2। फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हमारा यहाँ पे दिया गया है, 90 इंटू 19, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 71710। अब क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी इसका योग है पहले से गिवन डाटा में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया क्या, फ्रीक्वेंसी योग जो 20 के, तो ये कुछ करना ही है, इसको हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। ये क्या निकल के आएगा, इनका सब निकल के आएगा, तो हम इसको छोड़ के बाकी इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो जोड़ते हैं 170 प्लस नंबर वाले जोड़ लेते हैं प्लस 1600 प्लस 1710, ये हमारा आएगा 3480। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3480, और फिर यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा के लिख लेते हैं 30 F1 प्लस 70 F2। ये हमारा निकल गया टोटल समेशन ऑफ XI इंटू FI दिया गया है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं पहले से। हमें ये पहली इक्वेशन क्या दी गई यहाँ से कि FI, ये अब ये कितना टोटल निकल के आता है, यहाँ से हम क्या करेंगे इसको जोड़ के बराबर कितने कर देंगे 120 के, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस क्या मतलब है, यानी कि 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस ये वाला 19 इज इक्वल टू 120। तो इसको जोड़ के देखते क्या बन के आता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17 प्लस 32 प्लस 19, यानी कि ये हो जाएगा 68, यानी कि ये लिख सकते हैं 68 F1 प्लस F2 इक्वल टू 120। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68। तो क्या करेंगे हम इसको 120 माइनस 68 52, यानी कि हमें निकल के आएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, सम x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 120, इसकी वैल्यू यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई करके निकाल ले हैं, और x बार की वैल्यू भी पता है, x की बार वैल्यू पहले क्वेश्चन में दी गई, क्या दी गई 50 दी गई इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट कर देंगे सभी की वैल्यू। आइए देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया गया है x बार इक्वल टू 50 इक्वल टू मतलब x, ये हमारा निकल के आएगा हमारा 3480 प्लस 30
F1 प्लस 70 F2 अपॉन 120। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, अब तो ये हमारा हो जाएगा 120 इंटू 50 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60 है, नहीं कि ये तो ये हुआ 12×5 = 60, फिर इसकी डबल 0 6000 माइनस हो जाएगा 3480 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2 तो इसको हम जरा इस तरफ लिख लेते हैं 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं 6000 माइनस 3480, ये हमारा आ जाएगा 2520, ये हमारा निकल गया 2520। तो अब ये इसमें हम क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, इसी वजह से 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से, जैसे मान लो 10 कॉमन ले लें तो बचेगा 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 2520, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई हमारी है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 दिया गया, ये समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 F1 प्लस 3 F2 इज इक्वल टू 3 दूना 6, 3 5 15, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252, फिर माइनस कर देंगे, ये माइनस क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 4, इसमें से माइनस कर तो माइनस का 4 F2 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि 252 माइनस 156, तो बचेगा तुम्हारा 96। अब माइनस का बचेगा क्योंकि दो ये संख्या बड़ी तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, डिवाइड बाई 4 तो हमारा आ जाएगा 24। इससे ये करेंगे तो हमारा यानी कि F2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, F2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 24। अब क्या करेंगे, F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट कर देते हैं, यानी कि F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या दी थी, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, तो F2 की वैल्यू रखते हैं यानी कि F1 प्लस F2 की वैल्यू देखिए 24 इज इक्वल टू 52, तो F1 की वैल्यू 52 माइनस 24, F1 की इसमें से माइनस कर देंगे यानी कि 52 माइनस 24, ये आ जाएगा हमारा 28, यानी कि F1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, F1 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 28। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं अतः F1 बराबर 28 पहले से दिया गया है और
F2 कितनी आ जाएगी, F2 बराबर 24। ये हमारे इसके दो आंसर निकल के आ जाएंगे।